स्वागत है दोस्तों एक नई वीडियो में। फ़िलहाल मैं खड़ा हूँ एक नए देश में जो कि है अज़रबैजान। मैं जस्ट अभी यहाँ पे फ़िलहाल मैं लैंड करा हूँ और फ़िलहाल मैं लैंड करा हूँ बाकू एयरपोर्ट, हैदर अलीयेव एयरपोर्ट पर। फर्स्ट इम्प्रेशन तो कुछ ऐसा है कि यहाँ पे कोई रहता भी है कि नहीं। पूरा का पूरा एयरपोर्ट खाली है, कोई भी नहीं है। पूरा एयरपोर्ट ही खाली है, जहाँ जाओ आप पूरा का पूरा खाली है, समझ ही नहीं आ रहा। और मैंने एक चीज़ देखी कि ज़्यादातर बंदे, मतलब मेरी पूरी फ़्लाइट में सिर्फ मैं एक ऐसा बंदा हूँ जो बाकू एक्चुअली में आया हूँ। अदरवाइज़ जितने भी बंदे हैं वो बंदे आगे कहीं जा रहे थे, वो ट्रांसफ़र पे थे। मैं ही हूँ जो सिर्फ बाकू आया हूँ। मेरी लाइफ़ का ये पहला ऐसा एयरपोर्ट बन चुका है जिसमें मैंने इससे पहले फास्टेस्ट इमिग्रेशन ही नहीं देखा। पूरा का पूरा पूरी फ़्लाइट जो है एक तरफ कहीं ट्रांसफ़र हो रही थी। कोई जा रहा है आपका इस्तांबुल, कोई जा रहा है आगे मॉस्को। मैं पूरी फ़्लाइट में सिर्फ़ एक ऐसा बंदा हूँ जो कि बाकू आया। ट्रांसफ़र इमिग्रेशन में उन लोगों ने मेरा वीज़ा तक चेक नहीं किया कि मेरा वीज़ा मेरे पास है कि भी नहीं है। फ़ोटो खींची, स्टैंप लगाया, ओके गो। मैक्सिमम 2 मिनट्स एंड मैं बाहर आ चुका हूँ फ़िलहाल में। और मैं अभी फ़िलहाल में हूँ यहाँ पर, जिस जगह पर, यहाँ पे मैं एटीएम, एयरपोर्ट के एटीएम पे हूँ, एग्ज़िट पॉइंट पे। एटीएम से मैं कैश निकाल रहा हूँ और आगे फिर एग्ज़िट करते हैं एयरपोर्ट से। ये हमारे निकल गए हैं मन्नत। मैं चेक कर रहा था कार्ड वर्क कर रहा है नहीं कर रहा, और अभी जस्ट मैंने 60 मन्नत निकाले हैं। एक मन्नत की वैल्यू है 50 रुपीज़। अभी फ़िलहाल में हमारे पास 60 मन्नत है, जिससे हम लोग सिटी पहुंच जाएंगे। उसके बाद वहाँ पे विड्रॉ करते हैं। फर्स्ट लुक ऑफ बाकू अज़रबैजान। कुछ ऐसे ऐसे नज़ारे हैं जी। थोड़ी थोड़ी सी ठंड है और ऐसा लग रहा है हम लोग आ चुके हैं यूरोप पे। एक बार आप एयरपोर्ट देखो। सुबह के बज रहे हैं यहाँ पे 8:30 और यहाँ पे है कुछ टैक्सीज़ और ये बसेस हैं जो कि आप ले सकते हो सिटी सेंटर जाने के लिए। तो हम लोग ले रहे हैं ये वाली बसेस टू गो टू द सिटी सेंटर। अगर आपको बस का एक्सेस लेना है या अगर आपको कोई भी पब्लिक व्हीकल का एक्सेस लेना है तो आपको ये वाला कार्ड बनवाना पड़ेगा। मैंने अभी इसमें 20 मन्नत टोटल दिए हैं, जिसमें 2 मन्नत मेरे गए हैं सिक्योरिटी फ़ीस में। 18 मन्नत इसमें जो है टोटल बैलेंस है। और अब इससे हम ईज़िली बस को एक्सेस कर सकते हैं। बस जो है वो चल पड़ी है और हमारी टोटल कॉस्ट पड़ी यहाँ से सिटी सेंटर जाने की 1.3 मन्नत। फ़िलहाल में हम लोग आ चुके हैं बाकू सिटी। बाकू सिटी में इस टाइम पे हैं हम लोग बिल्कुल सेंटर में। जब हम लोग बाकू आए, टोटल हम लोग को पे करने पड़े 27 मन्नत एक सिम के लिए, जो कि 5 GB उसमें डेटा एक्सेस आपको मिलता है। 28 में भी उतर गए थे, वहाँ से एक सिम परचेज़ करनी पड़ी जो कि पड़ी 27 मन्नत। हालांकि मेरा बहुत शॉर्ट ट्रिप है बट कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, तो उसके लिए मेरे को एक सिम लेनी पड़ी। सिम ले चुके हैं। फ़िलहाल में हम लोग अभी अपने हॉस्टल चेक इन कर चुके हैं। ये हमारे हॉस्टल से व्यू है। तो फ़िलहाल हम लोग आ चुके हैं कैस्पियन सी। अगर आप देख सकते हो, इसे कहते हैं कैस्पियन सी, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी झील भी कही जाती है। और ये इतनी बड़ी है, आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये टोटल 5 कंट्रीज़ के बॉर्डर को कनेक्ट करती है, या 5 कंट्रीज़ तक ये है, जिसमें रशिया, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, कज़ाकिस्तान और एक अज़रबैजान है। आप एक बार यहाँ से नज़ारे देखो। और ये जो सामने बिल्डिंग देख रहे हो आप, इसमें रात में फ्लेम्स भी हम लोग जाने लग रहे थे ओल्ड सिटी बाकू की। और बीच में ये हमें कोई पुरानी सी कंस्ट्रक्शन दिखी है, मुझे नहीं पता क्या है। मेरे को दिखा तो मेरे को लगा आप लोग को भी दिखा देता हूँ। जो मैंने अभी आप लोग को पुरानी कंस्ट्रक्शन दिखाई थी वो थी ये, जहाँ से वो जो ये दोनों गेट हैं, यहीं से हम लोगों ने एंट्री ली है। और ये आपकी साइड स्टार्ट हो जाती है ओल्ड सिटी। अब यहाँ पे कुछ मार्केट्स हैं, कुछ और चीज़ें हैं।
वैसे तो सबने बोला है कि रिकमेंडेड है कि यहाँ पे ज़रूर आओ, तो अभी हम लोग आ तो चुके हैं। अभी देखते हैं यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें हैं। एक बार आप देखो, आपको समझ आएगा क्या ज़बरदस्त जगह है। यहाँ पे नीचे मकबरे बने हुए हैं, कुछ ओल्ड कुछ नया सा, कुछ ओल्ड सिटी कुछ नई, वैसा वाला फ्लेवर है। ये भी ओल्ड सिटी का ही एक पार्ट है। और मैं अगर आप लोग को दिखाऊं यहाँ पर इतने इस टाइम, ये शिवंशाह करके एक पैलेस है। यहाँ आप शिवंशाह करके एक फोर्ट है जो अभी मैं देखता हूँ, इसमें अगर टिकट मिलती है तो मैं अंदर जाता हूँ। सारा का सारा यूरोपियन टूरिस्ट जो है उस टाइम यहाँ पे आ रखा है। बहुत देर से हम लोग को समझ नहीं आ रहा था कि हम लोग को करना क्या है, तो फिलहाल में हम लोगों ने बुक कर लिया है एक सिटी डे टूर, जिसकी कॉस्ट हम लोग को टोटल पड़ी है 45 मन्नत, जिसमें हम गोबुस्तान करके एक जगह है और एक जगह और है जो आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो टाइम तो बहुत थोड़ा सा है, लेकिन और मैं थोड़ी देर के लिए ही हूँ यहाँ पर, तो मैंने बोला एक्सप्लोर कर लिया जाए। जब यहाँ पर आ चुके हैं तो हम लोग आज जाएंगे ये दो जगह पर। उसके लिए मैंने 45 मिनट्स पे कराए, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूडेड है और टिकट्स उन साइट्स की इंक्लूडेड है। तो अभी मैं यहाँ पर हूँ ओल्ड सिटी स्क्वायर पे। अभी यहाँ से और चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं और उसके बाद हम चलेंगे वहाँ पे जहाँ से ग्रुप टूर स्टार्ट हो रहा है। वो एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे हम लोग जाएंगे और वहाँ से आगे आप लोग को भी दिखाएंगे। Раньше было можно вообще здесь пикники устраивать, все зону. Не особо. Мне было бы опасно, если бы они сделали. इस जगह को कहते हैं यनारदाग, जो कि बाकू सिटी से करीब 20 किलोमीटर फार है। अगर आप ये फायर देखोगे, ये फायर जल रही है फ्रॉम लास्ट 300 मिलियन ईयर्स। दिस इज़ अ नेचुरल फायर गोइंग ऑन फ्रॉम लास्ट 300 मिलियन ईयर्स। और इसे कहते हैं कि यहाँ पे नीचे गैसेस हैं, उसके थ्रू ये फायर्स नॉन स्टॉप जल रही हैं और ये बंद नहीं हो सकती। इट्स बीन ऑलमोस्ट 300 मिलियन ईयर्स जब से ये फायर जल रही हैं। तो दोस्तों, ये था यनारदाग, जो कि मैंने आप लोग को दिखा दिया है बाकू की वीडियो में। अब इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा एक और जगह, और उसके बाद हम लोग आज की वीडियो को करेंगे एंड। अच्छा, ये जो जगह है, इस जगह को हम लोग कहते हैं आतिश का टेम्पल। अच्छा, आप इस चीज़ को देखोगे, अगर आप हिस्टोरिकली जाओगे तो ये देखो, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये रशिया, इसमें यहाँ पे चीज़ें संस्कृत में लिखी हुई हैं और यहाँ पे लाइक इट्स फायर हेयर। देखो, वीडियो क्लियर नहीं है, पर मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ कि यहाँ पे हिस्ट्री कितनी रिच है। कोई भी अगर बाकू आ रहा है ना, तो मैं कहता हूँ और किसी जगह जाओ ना जाओ, पर इस जगह ज़रूर जाओ। यहाँ पे आपको पूरी हिस्ट्री मिलेगी काफ़ी डिटेल में, जहाँ पर आपको हिंदुज़म से लेकर इस्लाम से लेकर पर्शियन से लेकर सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ये जितने भी इसमें कमरे हैं, जैसे वहाँ पे आपको एक कमरा दिख रहा होगा, सामने कमरा है, वो है, ये सारे कमरे मैं विज़िट कर चुका हूँ। फ़ोन की क्वालिटी इस टाइम अच्छी नहीं है, तो मैंने आपको पूरी वीडियो सही से नहीं दिखाई, बट मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि हर एक कमरे में अपनी अपनी हिस्ट्री छुपी हुई है। जो भी बाकू आ रहा है, कोबुस्तान ज़रूर आओ। अगर अभी आप एक देखोगे तो बाकू में ये भी एक जगह है जहाँ पर यहाँ पे अंदर गुफा में टेंपल हैं, जो कि सिग्निफाई करते हैं सिल्क रूट के टाइम पे किस तरीके से यहाँ पे चीज़ें रहा करती थी। अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी जो है ये पंजाबी लैंग्वेज लिखी हुई है। इससे आप समझ सकते हो कि मैंने ऑलरेडी आपको कितनी लैंग्वेज दिखा दी है। उसके बाद देन अनदर लैंग्वेज, अब यहाँ पर आप देखो, इसे कहा जाता है फायर टेम्पल। Мы успеваем. Давайте заканчиваем. Огуш молодец, я продюсер. अब देखो, ये यहाँ पे संस्कृत वहाँ वापस लिखी हुई है, यहाँ पर आपकी पंजाबी लैंग्वेज लिखी हुई है। देन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये आपकी पर्शियन लैंग्वेज लिखी हुई है। तो ये रहा है पूरा का पूरा यहाँ पे फायर टेम्पल। अगर आप बाकू आ रहे हो, मैं कहता हूँ हिस्ट्री से दिमाग ख़राब हो जाएगा, इतनी ख़तरनाक हिस्ट्री है। तो मैं बोलूँगा आओ ज़रूर, एक बार देखो ज़रूर अपने हिसाब से। और मैं और भी चीज़ें आपको दिखाना चाहता था, बट देयर इज़ लाइक मेरे पास अभी अच्छा कैमरा नहीं है, तो मैं नहीं दिखा सकता। ये रही
एंट्री जो मैंने आपको दिखाई थी आतिशगढ़ टेम्पल, जिसे आप फायर टेम्पल भी कह सकते हो। आतिशगढ़ आप समझ गए होंगे, जैसे कि आतिशबाजी होगी इस तरीके से आतिशगढ़। सो आतिशगढ़ टेम्पल, फायर टेम्पल। लोग देखोगे तो यहाँ पे भी संस्कृत लिख रही है, फिर अगर आप देखोगे तो वहाँ पे भी संस्कृत लिख रही है। तो कुछ ऐसा हिसाब किताब है, आपको समझ आ गया होगा कि अगर आप लोग आ रहे हो, बहुत ही अच्छी हिस्ट्री है यहाँ पे जो कि आप लोग अपने लिए समझ सकते हो। कुछ ऐसा ऐसी चीज़ें हैं, और अगर आप लोग आ रहे हो तो ये जगह ज़रूर विज़िट करो। आप लोग जब तक आओगे नहीं, आप लोग को नहीं पता लगेगा कि कितनी खतरनाक और कितनी हिस्ट्री है इस जगह पर।